हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को। प्रेम जीएस एचडी पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले लाइसोसोम और इसके बाद हम लोग देखेंगे अंतःपर्दवी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप लोग यदि यहाँ तक आए हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और मेरी 2 मिनट की बातें सुन ले, ठीक है। उसके बाद आपको सेशन देखना है या नहीं देखना है, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर लाइसोसोम को लोग 2 तरह से लोग देखते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है, और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो लाइसोसोम है इसको लोग 2 तरह के लोग समझते हैं। पहला जो शॉर्ट जानना चाहते हैं, दूसरा जो डीप जानना चाहते हैं। शॉर्ट जाने के मतलब क्या है कि वो अगर जान लिए कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, पाचन की थैली कहते हैं, उसको खोज डी डुबे साहब ने किया था, उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है, इतनी सारी बातें वो जानते हैं। लेकिन हम लोग दूसरा जो व्यक्ति है वो डीप जानना चाहता है। अगर बीपीएससी लेवल की तैयारी कर रहा है वो तो डीप जानना चाहता है, ठीक है। और इस चैनल पे आपको बीपीएससी लेवल तक ही पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डीप में हम लोग क्या क्या देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि लाइसोसोम आखिर है क्या। तो लाइसोसोम का निर्माण हुआ कैसे, ठीक है। लाइसोसोम को निर्माण होने में किसका अधिक मदद है, ठीक है, कौन सहायता करता है, ठीक है। लाइसोसोम का जो एंजाइम हम लोग जानते हैं कि उसके अंदर पाचक एंजाइम जो होता है वो डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो वो पाचक एंजाइम है कौन, वो कौन कौन से पाचक एंजाइम है जो लिपिड को, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट को, ये सब को पचाने का वो काम करता है। तो कौन कौन सारे ये सब एंजाइम है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका कार्य क्या है, ठीक है, कि ये कैसे कैसे डाइजेस्ट करता है, कैसे जो हमारे बैक्टीरिया जो आ रही हैं उसको मारता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसका निषेचन में भी योगदान है कि जब एग और स्पर्म का, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे भी ये लाइसोसोम का कार्य करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लाइसोसोम है क्या। तो लाइसोसोम जंतुओं में पाए जाने वाले जैसे कि एक कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है। और ये जैसे कि पादप कोशिका में, ऐसा नहीं कि पादप कोशिका में नहीं होता है, लेकिन वो कहाँ पे, जब हम लोग सेंट्रल वेसिकल्स के बारे में जब वर्णन करते हैं तो वहाँ पे हमारा जैसे कि चर्चा होती है लाइसोसोम को, ठीक है। ऐसे बेसिकली हम लोग देख रहे हैं जंतु कोशिका में, ठीक है। इनका खोज डी डुबे साहब ने 1955 ईस्वी में किया था, ठीक है। डी डुबे साहब बेल्जियम के रहने वाले क्रिश्चियन थे, ठीक है, जिन्होंने जब वो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम पर वो काम कर रहे थे, जब उसको खोज रहे थे या उस पर बहुत तरीके के जो एंजाइम जो होता है कैसे कार्य कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है, कैसे एंजाइम डाइजेस्ट कर रहा है, ये सब पर वो काम कर रहे थे। तो उसी समय लाइसोसोम को भी वो खोज किए थे, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, 1950 के दशक यानी कि 1955 में वो खोज किए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सामान्य नाम क्या क्या है। तो सामान्य नाम यहाँ पे देखिए कि आत्महत्या की थैली भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसे पाचन थैली भी कहते हैं, इसे टाइम बॉम्ब भी कहते हैं, फट जाता है ये, ठीक है। पुनः चक्रण केंद्र भी कहते हैं। तो इन सारे नामों से पुकारा गया लाइसोसोम को, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण में किसका योगदान है। तो इसका निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो है वो गोल्जी काय का है, ठीक है, समझ रहे हैं, गोल्जी काय का है। और वो गोल्जी काय कैसे बनाता है, तो वो बनाने का काम जैसे कि ER से करता है, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो करता है। और कौन सा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बनाने का काम करता है और ये लाइसोसोम बनकर तैयार होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमारा जो है वो ER है। ER का मतलब क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःपर्दवी जालिका, है ना, अंतःपर्दवी जालिका है ये, ठीक है। तो अंतःपर्दवी जालिका अगर देख रहे हैं तो ये कौन सा है, जब इसमें राइबोसोम नहीं है तो ये अस्मूथ यानी कि चिकना अंतःपर्दवी जालिका कहलाएगा। और इसके ऊपर में डॉट डॉट जो हम लोग रेड की ओर देख रहे हैं ये प्रोटीन है, ठीक है, सॉरी राइबोसोम है, ये क्या है, राइबोसोम है। और राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन, इसलिए प्रोटीन के फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे यहाँ पे आखिर ये कैसे लाइसोसोम को क्रिएट करता है, तो यहाँ से फंक्शन यानी कि लाइसोसोम का निर्माण, है ना, लाइसोसोम का निर्माण की प्रक्रिया हम लोग देखने वाले हैं। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रेड कलर का जो आपको राइबोसोम जो दिख रहा है, ये राइबोसोम क्या बना रहा है, प्रोटीन। आखिर एंजाइम है क्या, तो एंजाइम प्रोटीन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, कहता है कि ये जो हमारा राइबोसोम है, ये राइबोसोम क्या बना रहा है, प्रोटीन, ठीक है।
और ये प्रोटीन धीरे धीरे है ना ल्यूमन में आ रहा है। जो खाली स्थान आपको दिख रहा है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन कहलाता है। ठीक है, तो ल्यूमन में आया और ल्यूमन में आने के बाद कुछ कार्बोहाइड्रेट से मिला और ये बन गया ग्लाइकोप्रोटीन, है ना। तो समझिएगा ये या इसको एंजाइम कह सकते हैं। और ये एंजाइम बाहर आया, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा ये एंजाइम यहाँ पे आया, बाहर में आया, ठीक है। तो ये जो रेड दिख रहा है ना, ये क्या है, एंजाइम है। और ऊपर से इस प्रकार से प्रोटीन लगी होती है, ठीक है, ऊपर से इस प्रकार से प्रोटीन लगी होती है। इस प्रोटीन को बोलते हैं कॉटन प्रोटीन या कोप बोला जाता है, ठीक है। इसका क्या काम है कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, है ना, जो एंजाइम बनकर निकल रही है और वो गोल्जी काय तक जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी काय, है ना, गोल्जी काय। तो कोप का यानी कि कॉटन प्रोटीन का क्या काम है कि जो एंजाइम ER से निकलकर गोल्जी तक वो जा रही है, तो ये सारे जो कोप जो है ना, ये सारे कोप क्या करता है कि इसको डायरेक्शन देने का काम करता है। ये दाएं बाएं ना भाग पाए, ये सीधे गोल्जी काय में जाए। और ये जो हमारा जो एंजाइम है, ये एंजाइम हमारा गोल्जी काय में आया। क्लियर। अब ये गोल्जी काय में आया, अब गोल्जी काय का क्या काम है, तो गोल्जी काय क्या करता है, कुछ मॉडिफिकेशन करता है ना, मॉडिफिकेशन करता है किसका, एंजाइम का। जो एंजाइम है ना अंतःपर्दवी जालिका गोल्जी काय को दिया है, गोल्जी काय ने फिर उस एंजाइम को मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। मॉडिफिकेशंस करके ये गोल्जी काय अपने से बाहर निकालता है। जब ये बाहर निकाला तब इस एंजाइम को प्राथमिक लाइसोसोम के नाम से जाना गया, यानी कि प्राइमरी लाइसोसोम के नाम से जाना गया। क्लियर। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम कैसे काम करता है, यहाँ पे बनकर एंजाइम तैयार हुआ और इसी एंजाइम को प्राथमिक लाइसोसोम कहा गया। और ये लाइसोसोम धीरे धीरे कहाँ आता है, किसी कोशिकांग की ओर आया, ठीक है, कोशिका में इंटर किया, ठीक है। ये कोशिका में, ये जो प्राथमिक लाइसोसोम है कोशिका में इंटर कर गया। और ये लाइसोसोम क्या करता है कि मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर डैमेज हो चुका है, सड़ गई है, ये काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये लाइसोसोम अपना एंजाइम जो है इसके चारों ओर, है ना, एक वाल के रूप में भेजता है और इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को घेर लेता है और फिर इसको तोड़ने का काम करता है। जब ये काम क्रिया कर रहा होता है तब इस लाइसोसोम को कहा गया सेकेंडरी लाइसोसोम, यानी कि द्वितीयक लाइसोसोम कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से निर्माण होता है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लेंगे कि ये जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब प्रोटीन बना रही है, ठीक है, या एंजाइम बना रही है, तो वो प्रोटीन जैसे कि निकल कर गोल्जी काय में जाती है। और गोल्जी काय क्या करती है कि उस प्रोटीन को, उस एंजाइम को क्या करती है, मॉडिफिकेशन करने का काम करती है। और फिर वो एंजाइम बाहर जैसे कि गोल्जी काय भेजता है, ठीक है। और उस एंजाइम को फिर प्राइमरी लाइसोसोम कहा गया। और वो लाइसोसोम जो है, ठीक है, वो धीरे धीरे कोशिका में इन किया। और कोशिका में इन करने के बाद अगर कोई भी कोशिकांग है और वो कोशिकांग जैसे कि सड़ गल गई है, ठीक है, तो उसको क्या करता है कि चारों ओर लेयर बनाता है और लेयर बनाने के बाद उसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है। कौन, लाइसोसोम। आखिर ये तोड़ने का जो काम कर रहा है लाइसोसोम, ठीक है, वो कैसे कर रहा है, तोड़ने का जो काम कर रहा है लाइसोसोम, ये कैसे कर रहा है ये, ठीक है। तो ये कर रहा है एंजाइम के कारण, क्योंकि उसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एंजाइम लिखा हुआ है, इस एंजाइम को समझेंगे। लेकिन इस एंजाइम को समझने से पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना देखते हैं, ताकि ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे क्या कहता है कि जो लाइसोसोम जो है ना, ये लाइसोसोम का जो ये स्ट्रक्चर है और जो बाहर में जो झिल्ली दिख रहे हैं, इस झिल्ली को क्या कहा गया, तो इस झिल्ली को कहा गया है लाइसोसोमल झिल्ली, ठीक है, लाइसोसोमल झिल्ली। आखिर और ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर ये बीच में, है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है, तो ये एंजाइम है, सारे एंजाइम हैं। और इस एंजाइम का काम है किसी भी बाहरी पदार्थ जब आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे लिए हानिकारक है, तो उसको मारने का भी काम करता है। और बहुत सारे ऐसे कोशिकांग हैं जो मर जाते हैं, ठीक है, तो उसको निगलने का भी काम करता है, उसको डाइजेस्ट करने का भी काम करता है, उसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम हैं। लेकिन लाइसोसोमल झिल्ली जो है, ठीक है, इसलिए होती है क्योंकि ये सारे एंजाइम कहीं लाइसोसोमल झिल्ली पे अटैक न कर दे। इसीलिए लाइसोसोमल झिल्ली में दो प्रकार का प्रोटीन पाए जाते हैं, एक लैंप और एक लिम्ब। लैंप मीन्स क्या होता है, लाइसोसोमल एसोसिएटेड, है ना, मेम्ब्रेन प्रोटीन। और दूसरा क्या होता है, लाइसोसोमल इंटीग्रेटेड, आई से इंटीग्रेटेड, है ना, मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये क्या होता है ना कि
लैंप जो होता है एसोसिएटेड प्रोटीन जो होता है, ठीक है, ये इस प्रकार से झिल्ली में जैसे कि होता है, झिल्ली है ना अंदर होता है, और ये जो लिम्फ जो होता है उसके अंदर धंसे हुए होता है, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा गया। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये जो एंजाइम जो दिख रहा है, ठीक है, ये एंजाइम कब काम करती है, तो ये अम्लीय वातावरण होती है तो, ठीक है, और ये एंजाइम कैसा होती है, तो हाइड्रोलाइसिस होती है। हाइड्रोलाइसिस मीन्स क्या होता है, तो हाइड्रोलाइसिस मीन्स मतलब वाटर के प्रेजेंस में, यानी कि पानी की उपस्थिति में बड़े अणुओं को ये ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस मीन्स मतलब समझ गए, क्लियर हो गया। अब देखिए कि ये हाइड्रोलाइसिस जो हो रहा है वो किस वातावरण में हो रहा है, तो ये अम्लीय वातावरण में हो रहा है। लाइसोसोम का जो पीएच मान जो होता है वो पीएच मान इसको 4 से 5 होता है, समझिएगा। और पीएच 4 और 5 जो है वो क्या है, अम्लीय है। 7 अगर आया तो उदासीन हो गया, और 7 से अगर ऊपर गया 7, 8, 9, 10 है ना, 8, 9, 10 तो वो क्या हो गया, क्षारीय हो गया। और उससे नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जो है वो क्या है, हमारा अम्लीय है। तो आखिर ये लाइसोसोम जो है वो लाइसोसोम अम्लीय है कैसे, वो पीएच वैल्यू को कैसे मेंटेन रखता है, ठीक है। तो उसको समझने का काम करेंगे कि अगर अम्लीय वातावरण नहीं होगा तो लाइसोसोम ये सब काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये लाइसोसोम जो है अम्लीय होता कैसे है, तो हम लोग इसको देखने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये जो लाइसोसोम में एक जो होल देख रहे हैं, ठीक है, ये होल नहीं है, इसको बोलते हैं क्या, प्रोटॉन पंप बोलते हैं, है ना। एक प्रकार का ये रास्ता है लाइसोसोम में, ठीक है, जो ये क्या काम करता है कि बाहर से हाइड्रोजन प्लस आयन को इस पाइप के द्वारा क्या करता है, अंदर ले जाने का काम करता है, ठीक है। और क्या करता है, ये हाइड्रोजन प्लस आयन को अंदर में बढ़ाने का काम करता है। और यदि हाइड्रोजन आयन प्लस जो है ना, हाइड्रोजन प्लस आयन जो है अंदर में यदि उसकी संख्या बढ़ गई तो पीएच वैल्यू को वो क्या करता है, नीचे गिराने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन काम कर रहा है, तो प्रोटॉन पंप काम कर रहा है, ठीक है। आप इस चीज़ को ध्यान में देखिएगा, प्रोटॉन पंप जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। किसके लिए, तो अम्लीय बनाने के लिए। कैसे, क्योंकि प्रोटॉन पंप जो होता है वो बाहर से हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, अंदर की ओर इनटेक कर रहा है, यानी कि ले रहा है, और उसकी संख्या अंदर में बढ़ा रहा है। तो जैसे हाइड्रोजन आयन को जब संख्या बढ़ेगी तो वो क्या होगा कि वो पीएच वैल्यू को मेंटेन रखेगा, ठीक है, ऊपर नहीं जाने देगा, ठीक है, उसको कम करके रखेगा। तो जैसे 7 से कम करेगा तो वो क्या कहला जाएगा, अम्लीय कहला जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि प्रोटॉन पंप जो है वो हाइड्रोजन को यूँ लेके चला रहा है, नहीं, उसके पीछे भी रीजन है। क्या है कि उसको ऊर्जा मतलब एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ऊर्जा को क्या करता है, ये संचयन करता है ना, किसके बनने पर, तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और क्या, इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलने के बाद क्या करता है, एटीपी। तो इसमें एटीपी का एनर्जी का मतलब सहयोग लेता है, और फिर ये हाइड्रोजन को वो अंदर इनटेक करता है, ठीक है। क्लियर हो गया कि ये अम्लीय क्यों होता है, पीएच वैल्यू मेंटेन क्यों होता है, ठीक है। हम लोग 2 चीज़ समझ गए, प्रोटॉन पंप का क्या काम होता है, ठीक है। इसके बाहर में जो लाइसोसोमल जो एंजाइम है, ठीक है, उसको ये सारे एंजाइम मतलब लाइसोसोमल जो झिल्ली है ये सारे एंजाइम उस पर भी अटैक ना कर दे, इसके लिए इसमें 2 प्रकार का प्रोटीन होता है, ये भी देख लिए हम लोग, ठीक है। एंजाइम इसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब भी समझ लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सारे जो एंजाइम है कौन कौन सा एंजाइम है और क्या पचाने का या क्या ब्रेकडाउन करने का काम करता है। तो हमारा पहला क्या है, प्रोटीएज, है ना। प्रोटीएज जो हमारा है वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। इसमें क्या तोड़ता है, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, न्यूक्लियेजेज। न्यूक्लियेज एंजाइम जो है, ये सारे एंजाइम के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। न्यूक्लियेज एंजाइम जो है जो न्यूक्लिक एसिड का वो ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, किसका, न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। और 2 प्रकार का होते हैं, एक डीएनए और एक क्या, आरएनए, ठीक है। इसमें प्रोटीन का आप देख लिए थे। एक क्या है हमारा ग्लाइकोसिडेज, है ना। ग्लाइकोसिडेज क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकडाउन करने का काम करता है, यानी कि तोड़ने का काम करता है। लाइपेज जो है वो लिपिड का, है ना। अगर पूछा जाए कि लिपिड जो है ना, लिपिड का ब्रेकडाउन कौन सा एंजाइम करता है, तो वो हो जाएगा लाइपेज, ठीक है। आगे देखिए फास्फोलिपेज, है ना। फास्फोलिपेज जो है वो फास्फोलिपिड का ब्रेकडाउन करता है, और सल्फेटेज जो है वो हमको सल्फेट अणु का ब्रेकडाउन करता है। तो ये सारे जो अणु है ना, ये सारे जो एंजाइम है ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या, इसका कार्य, यानी कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या है और ये काम किस तरह से करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो कार्य के रूप में जो कर रहा है, ठीक है, वो
पहला क्या देखते हैं, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या है, ठीक है, तो इंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि अगर कोई कोशिका है, ठीक है, तो वो कोशिका बाहर से, है ना, बाहर से वेसिकल्स को वो अंदर की ओर ले रही होती है, ठीक है, इनटेक कर रही होती है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं, या जो भी वेसिकल्स बन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग इंडोसोम कहते हैं। कैसे, हम लोग उसको देखते हैं। चलिए, ये 3 प्रकार का होता है। पहला क्या, रिसेप्टर मध्यस्थ, है ना, इंडोसाइटोसिस। दूसरा क्या है, फाइगोसाइटोसिस। और तीसरा क्या है, पिनोसाइटोसिस। तो समझिएगा रिसेप्टर में क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बाहर से पदार्थ, ये मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, ये पदार्थ को अंदर की ओर ले रहा है, इनटेक कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा ना कि ये जो झिल्ली जो है वो इस तरीके से, ये मान लीजिए ये पदार्थ आया, ठीक है, और ये पदार्थ यहाँ पे आया, मान लिया जाए, ठीक है, ये पदार्थ आया, तो अंदर में क्या करता है ना कि एक वेसिकल्स बना लेता है इस प्रकार से, ठीक है, बना लिया, तो इसको कहते हैं क्या, इंडोसोम। इंडोसोम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोटीन है या वसा है, ठीक है, वो हमारा आ रहा है, ठीक है, आने के फलस्वरूप में उसको लाइसोसोम क्या करती है कि डाइजेस्ट करने का वो काम करती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंडोसाइटिस। इसमें देखिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का क्या काम होता है कि वो इसके वाल पे, इसके बाहरी भित्ति पे क्या होता है कि चिपकी होती है, ठीक है, और वो क्या करता है कि हमारे अंदर जो एंटीबॉडी है, ठीक है, उसको इंटेक करने का काम करता है, ठीक है, और वो पहचान करता है और फिर वो आगे मैसेज पहुंचाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या, फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं लाइसोसोम का, ठीक है। फाइगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा बैक्टीरिया है और ये क्या हमारा वायरस है, ठीक है, तो ये बाहर से जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस यदि आ रही है, ठीक है, तो जैसे इस प्रकार से, ठीक है, तो ये बाहर से हमारा बैक्टीरिया भी आ गई, ठीक है, और क्या आ गई, ये हमारा वायरस भी आ गई। तो जब अंदर में आ गई तो आने के फलस्वरूप में लाइसोसोम क्या करता है कि इन सभी की ओर बाहर में एक लेयर छोड़ता है अपने एंजाइम का, और फिर इसको क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है, इसको तोड़ता है, इसको मारने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा डब्ल्यूबीसी जैसे क्या करता है कि हमारे जो बाहर से जो आने वाले जो हमारे लिए जो हानिकारक जैसे बैक्टीरिया है या तो कीटाणु है, वो सबको को मारने का काम करता है, ठीक है। तो वो हम लोग फाइगोसाइटोसिस में समझ सकते हैं। तो और ये जो है ना स्ट्रक्चर बना, इसको हम लोग बोलते हैं फाइगोसोम। क्या बोलते हैं, फाइगोसोम बोलते हैं। आगे हम देखिए पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या, ये द्रव पदार्थ को इंटेक करता है, याद रखिएगा, ये द्रव पदार्थ को इंटेक करता है इस प्रकार से, है ना, ये द्रव पदार्थ है, और इसे क्या करता है कि छोटे छोटे अणुओं में इसको तोड़ने का ये काम करता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पिनोसोम बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो फाइगोसाइटोसिस है, ठीक है, ये और एक बात और इसमें समझिए कि ये जो हमारा जो ठोस पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ को भी इंटेक करता है। तो मूल रूप से हम लोग समझ सकते हैं कि जो फाइगोसाइटोसिस है वो क्या करता है कि ठोस पदार्थों के अपने अंदर इंटेक करता है, लेता है, और पिनोसाइटोसिस जो है वो द्रव यानी कि तरल पदार्थों को क्या करता है, अपने अंदर इंटेक करने का काम करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्वभक्षण यानी कि ऑटोसोम, ठीक है, या ऑटोफैगी। ऑटोफैगी में क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो मर सा गई है। तो क्या करेगा कि ये जो हमारा लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम यहाँ पे आएगी और इसके साथ फ्यूज करेगी, जुड़ेगी, और फिर क्या करेगी, इसके चारों ओर जैसे कि एंजाइम डालेगी और फिर इसको ब्रेकडाउन करेगी। तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको बोलते हैं ऑटोफैगोसोम, ठीक है, ऑटोफैगोसोम बोलते हैं, ठीक है। एक और हम लोग समझते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस क्या है, ठीक है, इसी कारण से जैसे कि उसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। ऑटोलिसिस में क्या होता है ना कि यदि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, या लवक हो गया या न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये सारे जितने भी कोशिकांग हैं, अगर सारे के सारे काम करना बंद कर दिया, ठीक है, तो खुद ये टूट जाता है,
खुद ही जैसे कि एंजाइम को विघटित कर देता है, ठीक है, और वो सारों पर सारे जैसे कि कोशिकांग पे ये छिड़कने का काम करता है और सबको मारने का काम करता है, ठीक है। तो देखिए ऑटोलिसिस मतलब क्या होता है, स्वयं को टूटना, है ना, या स्वयं को पाचन करना, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि कोशिका अपने एंजाइम द्वारा, ठीक है, विघटित हो जाता है, यानी कि खुद को तोड़ लेता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारे अमाउंट में कोशिकाओं को, यानी कि बड़ी कोशिकाओं को ये तोड़ने का काम करता है, पचाने का काम करता है, इसलिए इसे आत्महत्या के थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका बेहतरीन एग्जांपल देखते हैं फ्रॉग। फ्रॉग का जो दुम होता है, जो बच्चा जब होता है, ठीक है, तो बच्चे में उसका दुम जैसे कि होता है, लेकिन बड़े होते होते उसका दुम खत्म हो जाता है। तो ये कैसे होता है, तो ये ऑटोलिसिस के कारण ही होता है, ठीक है। उसमें भी इसी प्रकार से होता है, धीरे धीरे उसको ईट कर लेता है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तीसरा हम लोग देते हैं, सॉरी इसमें एक और एग्जांपल क्या है, यूटेरस साइज। यूटेरस साइज मीन्स क्या कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका यूटेरस क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। और डिलीवर होने के बाद जैसे कि फिर वो जो बड़ा जो यूटेरस था वो धीरे धीरे रिसाइज अपने साइज में क्यों चलाता है, क्योंकि वहाँ पे भी ये ऑटोलिसिस का काम भी जैसे कि लाइसोसोम कर रहा होता है। कुछ बेहतरीन एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये लाइसोसोम का जो है कार्य जो है वो बोन रिपेयर करने में भी होता है। और दूसरा क्या है यहाँ पे, निषेचन, है ना। निषेचन में क्या होता है कि ये स्पर्म हमारा है, ठीक है, ये रेड में क्या है, स्पर्म है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एग है, यानी कि अंडाणु है। इसमें क्या होता है कि जब इसका फ्यूजन होता है, जब इसका निषेचन होता है, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन जब हो रहा होता है, तो ये जो हमारा जो स्पर्म है, ये स्पर्म जाकर जैसे कि एक बाहरी परत को, ठीक है, ये तोड़ने का काम करती है। तो जो तोड़ने का जो काम कर रही है, एक का बाहरी परत जो है, ठीक है, उसको तोड़ने का जो काम कर रही है, कौन कर रही है, क्योंकि इसमें एक्सोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, स्पर्म में क्या, एक्सोसोम, ठीक है। और ये एक्सोसोम एज ए लाइक क्या, लाइसोसोम, ठीक है, ये लाइसोसोम ही है, ठीक है, एक प्रकार का। और ये जैसे कि वहाँ पे जैसे कि वाल को, ठीक है, एग के वाल को ये तोड़ने का काम करता है। तो हम लोग इतने सारे जैसे कि बातें जो देख लिया है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे क्या, अंतःपर्दवी जालिका, ठीक है।